एक साल, पूरा एक साल हो गया रवि। लोग कहते हैं समय में सब ठीक हो जाता है, मगर मुझे समझ नहीं आता लोगों के लिए एक साल बस 365 दिन कैसे हो सकते हैं। मेरे लिए कोई 365 रातों की नींद, वो सुबह सुबह का खाली घर मेरी पूरी जिंदगी थी। आज भी लोग आते हैं, कहते हैं भगवान की मर्जी, मगर मैं नहीं मानती रवि। भगवान की मर्जी कैसे हो सकती है? मेरे सब कुछ थे, मगर उस लापरवाह औरत की वजह से बस वो ट्रक कर ड्राइव कर रही थी, उस वजह से तुम्हारी जान चली गई। ये कैसे हो सकता है? उसने बस एक आदमी को नहीं मारा, एक पति, एक बेटा, एक बाप, उसने मेरा सहारा छीन लिया रवि। सब कुछ थे मेरे। अगर इतना ही दर्द है तो सच भी सुन लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर आ गई। सुनो आशा, मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि उस रात की सच्चाई तुम्हें भी पता चले। सच्चाई? कौन सी सच्चाई बता रही हो तुम मुझे यहाँ? उस रात की मैंने रिपोर्ट एक एक शब्द अच्छे से पढ़े हैं। वो कार एक्सीडेंट, वो ड्रंकन ड्राइव, वो फेटली जो ब्रूटली वो कार के नीचे आया है, एक एक चीज पढ़ी है। और रिपोर्ट में तो नीचे तुम्हारा बड़ा सा नाम लिखा हुआ है। कौन सी सच्चाई बताना है मुझे? पुलिस के रिपोर्ट में इतना ही लिखा था जो बाहर से देखा था। इस वाक्य के होने से पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जो किसी भी रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। बस एक शब्द और नहीं सुनूंगी। मेरे ही घर आके मेरे ही पति के बारे में बोल रही हो। क्या सच बदल जाएगा? दफा हो यहाँ से। हाँ, बदल जाएगा सच। मैं डरती थी इस समाज से, तुम्हारे दर्द से, पर हर वो चीज जो चुप रहती है वो झूठ नहीं बन जाता। सच हमेशा सच भी रहता है। उस दिन ऐसा हुआ था जो तुम्हें जानने की जरूरत है। कैमरा दिक्कत है। उस दिन के बाद एक साल बाद कैसे याद आया तुम्हें? ये कुछ सच था? मैं डर गई थी। मैं उसी रात गई थी। मैं उस रात सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई थी लिखवाने के लिए, पर मैं बाहर ही रुक गई। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा पति जिंदा रह के तो एक फैमिली मैन बन जाता, और अगर मैं मर जाती तो मेरा पूरा परिवार मर जाता। मैं अकेले काम करती हूँ मेरे पूरे परिवार में। मैं बाहर आके रहती हूँ, कोई नहीं देख पाता मेरे परिवार को। इसीलिए मैं यहाँ से निकलकर सबसे पहले अपने घर गई थी। सब कुछ लिखा था मैंने उस पुलिस स्टाफ में। हर वो चीज लिखी थी, हर वो छोटी से छोटी डिटेल लिखी है जो आज तक मेरे को ये आज तक मेरे को हर्ट करती है। आज तक मुझे क्या अक्षर बोले जा रही हो? मेरे ही घर आके मेरी ही पति की बरसी पर तुम ये क्या नया नाटक रच रही हो? तुम्हारे लिए काफी नहीं था? मेरी पूरी जिंदगी छीन ली है तुमने। नहीं, मैं डरी हुई थी क्योंकि मुझे पता है इस समाज में लड़कियों के साथ क्या होता है। अगर तुम कोई केस दर्ज करवाने जाओ, पुलिस बोलता है वहाँ गई ही क्यों थी। अगर मरते पड़ते डॉक्टर के पास चले जाओ तो वक्त खत्म हो जाता है। अगर लॉयर के पास जाओ तो साल दर साल वो केस चलते ही रहता है। और ये समाज तो कुछ सुनने से पहले ही अपना रिजल्ट सुना देती है। उस लड़की का चरित्र नहीं खराब होगा, बाहर काम करती थी, गाँव में थोड़ी रहती है। उस समाज से ढककर बैठती है, उस समाज से ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सब नहीं समझ के कर रहे क्या? ये पुलिस रिपोर्ट देखो, ये ड्राफ्ट देखो। एक साल बाद ये कागज का टुकड़ा क्या मायने रखेगा मेरे? अब मार तो दिया तुमने मेरे पति को, काफी नहीं है? उस दिन जब तुम्हारा पति मेरे गाड़ी के सामने आया था, एक ही बुद्धिमानी का काम किया था मैंने। अपने मोबाइल पर ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू रखा था और आज तुम्हें पता चलेगी वो सच्चाई है। क्या? कौन सी रिकॉर्डिंग? तो सुनो। चले क्या? ये तो बोलो। कहा जाओगी अकेले
जेरी की तरह अपनी गाड़ी में आकर बैठी। घर जा रही थी, वो आदमी मेरी गाड़ी के सामने आया। मुझे लगा मदद मांग रहा होगा, पर उसकी नजरों में मदद नहीं, नीयत साफ झलक रही थी। उसने मेरी गाड़ी खोलने की कोशिश की, मुझे धमकाने की कोशिश की, और जब मैंने मना किया तो वो हंसा, वो हंसा, वो हंसा, और वो कहने लगा, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, 1 साल तक केस चलेगा, फिर कोई पूछने नहीं आएगा। वो तब मुझे बस